हम लोग आज गोयल का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 कर रहे हैं। तो महीना 1 महीना 1.5 महीना पहले मॉडल टेस्ट पेपर 1 दिया था। तो उसके बाद तो हम लोग सीबीएसई का कर रहे थे। तो अभी आईसीएसई बोर्ड का गोयल का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 कर रहे हैं। तो ये पहले वाला पार्ट है, सेक्शन ए। तो पहले वाला पार्ट में बोल रहा है चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है पहले वाला, ए डीलर इन आगरा बॉट सम गुड्स विथ वर्थ रुपीज़ इतना इफ रेट ऑफ जीएसटी इज इतना द अमाउंट पेड बाय द डीलर। तो ये तो ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब ये कॉस्ट वैल्यू है, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी कितना हो जाएगा? जीएसटी आ जाएगा 18%। तो प्रिंसिपल के ऊपर 18% हो रहा है। तो आ रहा है कितना? 12 96 96 9 12 21। तो इतना रुपया जीएसटी पड़ रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है कितना पेड करना, माने अमाउंट, टोटल अमाउंट पूछा है। तो पेड कितना करना पड़ेगा? प्रिंसिपल रहेगा प्लस जो जीएसटी का वैल्यू है वो रहेगा। तो ये आ रहा है 61, ये 41, इतना रुपया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? नंबर बी 14,160 रुपया, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोला है रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर। इसका रूट्स क्या होगा? तो पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से ही कर लेते हैं। ये इक्वल टू 0 है, तो ये वाला आप लोग ए पकड़ के भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं, और नहीं तो ए पकड़ के कर सकते हैं। लेट ये वाला चीज़ ए पकड़ लीजिएगा। तो आ जाएगा क्या? ए 5a - 6 = 0। तो ये है। तो कितना आ रहा है फैक्टराइजेशन? 6a + a - 6 = 0। तो a कॉमन ले लेंगे, a - 6 + 1 कॉमन ले लेंगे, a - 6। तो फाइनली a - 6 हो गया और a + 1 हो गया। अभी x माने a का x - 1 पकड़े थे, ये वाला पुट कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? x - 1 - 6 और इधर x - 1 + 1 = 0। ये कट जाएगा, फाइनली आ जाएगा x, माने ये वाला पहले लिख लेते हैं, x - 7 = 0। तो फाइनली आ रहा है x = 0, आइदर x = 0 और x - 7 = 0, मतलब x = 7। तो रूट्स क्या क्या आ जाएगा? 0 और 7। यहाँ वही पूछा था, 0 7, मतलब हो गया ए वाला ऑप्शन ही, ठीक है। ओके, अच्छा। तो हाँ, ये वाला 2 नंबर हो गया। नंबर 3 में बोल रहा है इफ ये इज द फैक्टर ऑफ ये इक्वेशन, एक तो पॉलिनोमियल बोल दिया, उसका फैक्टर बोल दिया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो ये अगर किसी का फैक्टर होगा तो इससे ये सेटिस्फाई होगा। सेटिस्फाई मतलब क्या? ये एक्चुअली फैक्टर मतलब 0 हो गया। x - 2 अगर फैक्टर है तो ये 0 है, माने ये इसका फैक्टर है, मतलब इससे ये अगर माने इससे अगर ये डिवाइडेड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये हो गया एक तो 0। तो ये अगर 0 हो गया तो x का वैल्यू 2 हो गया। यहाँ पर अगर फंक्शन में इसको बैठाएंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, ये 0 देगा। तो f2 = माने इसका वैल्यू, इसका ये नम आपका इसका जो माने क्या बोले, इसका जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। तो 2 बैठाने से, तो 2² + 5 × 2 + p = 0, माने 0 बैठाने से इसका वैल्यू 0 आएगा। तो 4 हो गया, इधर 10 हो गया, इधर p हो गया = 0। अच्छा, ठीक है। तो फाइनली क्या आ रहा है? इधर आ रहा है 14 + p
0, তাহলে p इक्वल टू -14, यही ऑप्शन है। ठीक है, यही वैल्यू है। तो -14 है क्या? हाँ, डी नंबर ऑप्शन में है, तो इसका डी हो गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट में बोल रहा है द मैट्रिक्स ए एंड बी आर ऑर्डर्स टू इन क्रॉस 3 ईच, द ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी। हाँ, तो ये दोनों का ही रो 2 है, कॉलम 3 है, तो ऐसा कुछ है। मैंने 2 कॉलम है, रो है, मतलब एक्स वाई हो गया, और इधर x1 y1 और इधर x2 y2, ऐसा कुछ हो गया। और दूसरा भी सेम चीज़ है, मैंने थोड़ा सा वैल्यू चेंज होगा इधर उधर। तो ये ऐड करने बोल रहा है, तो करने से आपका ये ऐड करने से क्या आएगा, तो इसका भी सेम ही आ जाएगा। माने ये दोनों ऐड करने से ये ही आएगा, माने ये मतलब हम ऑर्डर बोल रहे हैं, वैल्यू नहीं। तो ये समझ लीजिए 4 5 आ जाएगा, 4 आ गया, और इधर x5 y5 आ गया, और इधर x6 y6 आ गया। तो मतलब इसका भी ऑर्डर सेम ही रहेगा, 2x3 ही रहेगा। ठीक है, 2x3 ही रहेगा। तो इसका वाला ऑप्शन हो जाएगा 2x ये वाला, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, ओके नेक्स्ट। 8th टर्म ऑफ द AP 5 फ्रॉम द एंड ओ। तो ये वाला दो प्रोसेस से कर सकते हैं हम लोग। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये एक तो AP है, मैंने 5,8,11 ... 38। तो इसका बोल रहा है 8th टर्म, माने फ्रॉम एंड से 8th टर्म। तो इसको पहले जस्ट उल्टा कर देंगे, माने ये वाला पहले और ये वाला बाद में। तो क्या आ जाएगा 38। तो यहाँ पर कैसे कितना बढ़ रहा था, 3 करके बढ़ रहा है, 3 करके बढ़ रहा है। तो इधर से 3 करके कमेगा, माने यहाँ पर अगर इसके पहले का आएगा वो 3 कम आएगा, मतलब ये आ जाएगा 33। इसके पहले आ जाएगा 28, ऐसे कमते रहेगा। सॉरी, ये 3 कमेगा, मतलब 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसके पहले 35 और इसके पहले 32 आ जाएगा, इसके पहले 29 आ जाएगा, डॉट 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 करके 5 आएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का आ जाएगा आपका क्या बोले AP। तो इसके हिसाब से हमें 8 टर्म निकलना है। तो A8 क्या आ जाएगा, A8 आ जाएगा, फर्स्ट टर्म हो गया 38 प्लस n-1, मतलब 8 - 1 इंटू डी क्या यहाँ पर -30 है, क्योंकि ये वाला -38 इक्वल टू -3 आ जाएगा। ये डी है इसका, ये डी आ जाएगा। तो डी आ गया -3। तो फाइनली क्या आ रहा है 80, इधर 7 3 7 21, तो आ जाएगा इधर 7 और इधर 1। हाँ, तो ये आ जाएगा आपका 17। ठीक है, तो 8th नंबर टर्म फ्रॉम द एंड ये 17, ये आ जाएगा। और एक तो प्रोसीड्योर होता है जो हम लोग ऐसे उल्टा नहीं करके डायरेक्ट ही कर सकते हैं। 5 आ गया, 8 आ गया, 11 आ गया, डॉट 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 38। हमको बोला पूछा जो लास्ट से 8 टर्म। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जितना टर्म है पहले वो निकलना पड़ेगा, उसके बाद प्रोसीड्योर दिखाते हैं। ये लास्ट टर्म है, तो ये लास्ट टर्म पहले हमको निकालना पड़ेगा। तो an समझ लीजिए ये है, तो फर्स्ट टर्म a मैंने फर्स्ट टर्म 5 प्लस n-1 d आ जाएगा कितना 3। यहाँ पर पॉजिटिव ही है क्योंकि 8 - 5 = 3 है, ये इसका d है, तो ये पॉजिटिव 3 है। तो ये वाला हो गया 38। तो फाइनली क्या आ रहा है, ये 38। तो फाइनली आ रहा है 5 उधर जाएंगे, तो -1 × 3, 38 - 5 आ जाएगा कितना 33। n-1 = 33 को नीचे ले आया, तो आ गया 11। तो n = 11 + 1 = 12। तो n मतलब लास्ट टर्म हो गया 12। तो अभी A8 निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये 12 - 8 + 1 करना पड़ता है।
तो जितना टर्म आएगा वही 8 नंबर टर्म आएगा। तो ये इक्वल टू मैंने ये इक्वल टू कितना आएगा, मैंने मतलब ये हो गया आपका, ये 8 जाने से आ रहा है इधर 2 और इधर मैंने मतलब 6, 4 हो गया, 4 5 5th टर्म आ जाएगा, मैंने सामने से 5th टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो A5 निकालना पड़ेगा, A5 और A8 इक्वल होगा, मैंने A8 ये लास्ट एंड से है, तो ये वाला निकालने के लिए हमको पहले से A5 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा। 5 मतलब 5 प्लस n-1 मतलब 1/5 - 1 d हो गया 3, तो आ जाएगा ये, और इधर 4 4 इंटू 3, तो इधर आ गया 12, इधर 17, तो ये हो गया आपका एंड से मैंने ये लिखेगा एंड से 8th टर्म। ठीक है, तो इससे भी मैंने ये सिस्टम में भी निकल सकते हैं, ये सिस्टम में भी निकल सकते हैं, जो भी है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट इतना ऑन इन द एक्स एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्शन बोल रहा है, ये हो गया एक्स एक्सिस, तो ये वाला पॉइंट कहाँ पड़ेगा, पी, ये 0,-3 0,-3 यहाँ पर कहीं आएगा, 0,-1, तो ये रिफ्लेक्शन होगा एक्स एक्सिस माने इसके ऊपर, तो ऊपर में ऑब्वियसली ये आएगा, तो यहाँ पर पी डैश आ जाएगा, ये अगर पी है, ये पी डैश क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब करेंगे तो एक्स एक्सिस का कुछ चेंज नहीं होगा, वाई एक्सिस का चेंज होता है, 0-1 हो जाएगा। ठीक है, माने जब ये चीज़ क्या होता है, जब एक्स एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्शन होता तो वाई का कोऑर्डिनेट को साइन चेंज करना है, वैल्यू कुछ चेंज नहीं करना है, ओनली साइन चेंज करना है। एक्स एक्सिस के ऊपर जब होगा वाई का कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, जब वाई एक्सिस के ऊपर कुछ रिफ्लेक्शन होगा तब एक्स एक्सिस माने एक्स कोऑर्डिनेट का चेंज होगा, शुद्ध साइन वैल्यू एक ही रहेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये वाला ऑप्शन मतलब डी हो गया। ठीक है, डी वाला। अच्छा, उसके बाद इसमें बोल रहे हैं इन द फिगर BD एंड CE, BD एंड CE इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी। ठीक है, ये दोनों पी के कोई मैंने पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर बोला है PBC ये वाला ट्रायंगल, और सिमिलर हो गया PDE मतलब ये वाला ट्रायंगल, तो ये दोनों सिमिलर है। तो ये सिमिलर किसके हिसाब से हो रहा है वही बोला, तो हम लोगों को यहाँ का वैल्यू दे दिया, मैंने सबका वैल्यू दे दिया, मतलब दो साइड का वैल्यू दे दिया, इससे हमको पता चल रहा है साइड तो यूज ही होगा। ठीक है जी, हम लोगों का 3 ऑप्शन था, एक ठो ए था, एक ठो ट्रिपल ए था, मैंने ए और ट्रिपल ए तो एक ही है। ठीक है, ये क्राइटेरिया था, एक ठो था साइड और एक ठो था साइड एंगल साइड, तो ये 3 ऑप्शन में ये तो पहले ही बात चला जाएगा क्योंकि साइड यहाँ यूज हो रहा है, तो ये दोनों में कुछ होगा। तो पहले देख लेते हैं क्या है, ये साइड है, ये साइड है, मतलब BD माने ये सिमिलर जब बोल रहा है, यहाँ से अगर सिमिलर बोल रहा है यहाँ से भी हम लोग निकल सकते हैं, जनरली यहाँ से ही निकलना ठीक रहेगा। यहाँ देखिए बी और P ये 5 है, तो BP को पहले पकड़ लेते हैं, ये वाला BP, तो BP अगर 5 है तो ये PD इसका रेशियो एक ही रहेगा, BP/PD, और एक तो आ गया PE समझ लीजिए कितना आएगा, P ये वाला, तो P किसके संग है, ये CP के संग, CP आ जाएगा ये वाला, ये PC लिख रहे हैं। ठीक है, पहले PC लिख रहे हैं, तो PC के हिसाब से PE होगा। ठीक है, तो ये वाला देखिए एक ही रेशियो है, तो ये PB कितना था, PB हो गया 5, और ये PD कितना था 10, तो इसका रेशियो क्या आ गया 1/2, और इधर PC कितना हो गया, PC 6, और इधर
PE कितना हो गया 12, तो इसका भी काट के 1/2, तो रेशियो 1 आ गया, दोनों साइड का रेशियो 1 आ गया। और एंगल ये वाला और ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों इक्वल ही होगा। एंगल P मतलब पूरा ही लिखता है, एंगल BP, मैंने यहाँ से भी लिख सकते हैं BPC, BPC इक्वल टू, यहाँ पर कैसे लिखा BPC, तो यहाँ पर DPE होगा, DPE, तो ये दोनों इक्वल है। तो फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं, दो साइड का रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो बाई SAS क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो रहा है। ठीक है जी, तो ये नंबर हो गया B। ठीक है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, इफ हिमांशु रिशेप ए कोन ऑफ एच हाइट, मैंने हाइट एच बोल दिया, एंड रेडियस ऑफ बेस R सेंटीमीटर इनटू ए सिलेंडर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ऑलवेज करेक्ट। अच्छा, दोनों को रिकेस कर रहा है, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, माने वॉल्यूम सेम रहेगा, उसका शेप चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम इक्वल रहेगा, तो उसके हिसाब से ये आपका कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई R² H, और उसके हिसाब से पाई वो सिलेंडर में चेंज कर रहा है, तो ये आ जाएगा ये वाला ऑप्शन। तो देखते हैं क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, और सरफेस एरिया। हाँ, तो ये ऑप्शन वाला यही होगा ए, मतलब वॉल्यूम एक ही रहेगा, शेप चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम मेल्ट करके ये वाला चीज हो रहा है। ठीक है, तो कौन से सिलेंडर हो रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, नंबर 9 में बोल रहा है, देन ये, तो यहाँ पर दे दिया प्लस 4x लेस देन 23, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये पहले क्या, यहाँ पर मैंने बीच में हमको x रखना है, तो ये पहले हटाते हैं, तो ये प्लस में है, तो बोथ साइड में माइनस कर रहे हैं, तो -3 + 4 -3 एक संग ही कर रहे हैं। अब लोग अलग अलग कर सकते हैं, ये वाला पहले ले लेते हैं, फिर ये वाला लेके कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं एक संग ही, -3, तो फाइनली आ रहा है -9, और इधर ये कट गया, यही था, तो 3 आ रहा है, मतलब 4 से कटेगा नहीं, -1 + 3 23, ठीक ही है, तो -3 पहले कर रहे हैं, तो -3 ठीक है। ओ, ये वाला 1 होगा, सॉरी, ये वाला 1 है, -1 -3, तो ये -4 आ जाएगा। अच्छा, ये वाला 4 आ गया, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है 20, तो फिर 4 से डिवाइडेड कर रहे हैं सबको, तो आ रहा है -1 लेस देन इक्वल टू x, इधर 5, तो फाइनली यही हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो यही ऑप्शन कौन सी है देख लेते हैं। यहाँ पर आपका पहले वाला ही ऑप्शन है, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर बोला, ठीक है, और बाकी तो ये, हाँ, ये वाला ही है, ऑप्शन नंबर ए, माने यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है और इधर लेस देन है, और बाकी इसमें सेम ही है, किंतु इधर लेस देन इक्वल टू है, तो ये तो नहीं होगा, और ये तो चेंज ही है, ये भी चेंज है, तो ये दोनों में देखने में एक ही चीज़ लग रहा है, लेकिन ये लेस देन, और देख लीजिएगा लेस देन इक्वल टू है, एक में लेस देन है, तो हम लोगों का यही वाला ऑप्शन है, मतलब ए वाला ही। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक फेस कार्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, तो 52 प्लेइंग कार्ड जो है उसमें से ब्लैक फेस कार्ड हम लोग ले रहे हैं, तो ब्लैक फेस का, मतलब फेस कार्ड क्या 3 ठो रहता है, एक तो आपका वो के रहता है, एक तो क्यू रहता है, और एक तो के क्यू और जे रहता है। ठीक है, ये 3 आपका फेस कार्ड रहता है, तो ब्लैक का 2 है, एक तो आपका स्प्रेड का आ जाएगा, एक तो आएगा क्लाप का, तो टोटल 6 ठो
फेस कार्ड है ब्लैक का। तो ऑप्शन हम लोग का फेवर में 6 आ रहा है और 52 आपका टोटल आउटकम है। तो ये लिख लीजिएगा, ये ब्लैक फेस कार्ड, ठीक है, फेस कार्ड। तो आ जाएगा काटने से 2 से कटता है 3 और इधर 2 से 26, तो 3/26। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर मैट्रिक्स का एक ठो मल्टीप्लाई दिया है, तो कर लेते हैं। एम इक्वल टू दे दिया, तो एक बार ही कर लेते हैं, एम इंटू एन, एम इंटू एन इक्वल टू आ जाएगा 2 और इधर आ रहा है 2 1 1 -1 2। तो ये मिला के 1 इंटू 2 प्लस ये दोनों मिला के -2 -1, फिर ये वाला में आ रहा है माइनस, ये वाला तो पहले हो गया, और ये वाला -1 इंटू 1 और इधर आ रहा है प्लस ये वाला -2 इंटू 2। तो फाइनली आ रहा है ये वाला 2 और इधर माइनस में प्लस हो गया 2 और इधर आ रहा है 1 प्लस ये माइनस आ जाएगा -4। तो फाइनली आ रहा है 4 -3, यही ऑप्शन है, ठीक है। तो 4 वाला ये ऑप्शन है, ठीक है, 4 -3, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बोला है द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इतना, तो इसका मिड पॉइंट बोल रहा है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इतना, तो इसका मिड पॉइंट बोल रहा है। तो मिड पॉइंट का वैल्यू क्या था, हम लोगों का फॉर्मूला क्या था, ये दोनों समझ लीजिए, ये वाला ए है यार, ये वाला बी है, तो -1 4 है इधर, और इधर -3 -2 है, तो बीच में कहीं मिड पॉइंट होगा पी। तो पी का वैल्यू या मिड पॉइंट का वैल्यू आप लोग कैसे निकलते थे, ये वाला प्लस ये वाला बाई 2, ये दोनों जोड़ते थे, ये माइनस है तो माइनस ही आ जाएगा बाई 2, और y का ऑप्शन करते थे 4 -2/2। मैंने हम लोगों का फॉर्मूला क्या था मिड पॉइंट का, x, y1 था एक ठो और x2 y2 था। तो इसके लिए हम लोग क्या निकलते थे, x1 + x2/2 और y का निकालते थे y1 + y2/2। ये ऑप्शन था, मैंने ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पर वैसे ही निकल रहे हैं, तो ये -4/2 और इधर 2/2। तो फाइनली आ रहा है, ये काट गया -2 आ गया और इधर 1 आ गया, -2 1, मतलब सी ऑप्शन, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर एक ठो सर्कल दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं क्या आएगा। बोला है इन द गिवन फिगर ओ इज सेंटर, ओ सेंटर बोल दिया ऑफ सर्कल इफ एंगल ए बी सी माने ये वाला एंगल 20 बोल दिया, देन एंगल ए ओ सी माने ये सेंटर वाला क्या होगा, इक्वल टू। तो हम लोग को मालूम है जो सेंटर का जो एंगल होता है वो जो सर्कल का सरकमफ्रेंस में जो टच करके जो एंगल रहता है उसका हाफ रहता है, मतलब डबल रहता है, मतलब ये वाला डबल हो जाएगा इससे। तो एंगल ये वाला जो एंगल है एंगल ए ओ सी, ये वाला इक्वल टू हो जाएगा 2 ऑफ एंगल ए बी सी। तो फाइनली 2 × 20 इज इक्वल टू 40, तो ये 40 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट। अच्छा 15 में बोल रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ ए पी इतना, तो सम बोल दिया इतना,
इसका बोल रहा है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, तो फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, तो ये अगर ये 1 निकलते हैं क्या आएगा वो उसके बाद बोल रहे हैं हम, ये आएगा 3 × 1 मतलब हो गया 3 - 4 मतलब -1। तो ये जो सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ वन टर्म मतलब क्या, सम ऑफ वन टर्म फर्स्ट टर्म का ही जोगफल है, मतलब एक ही टर्म सम ऑफ वन टर्म मतलब हो गया फर्स्ट टर्म ही, ओनली फर्स्ट टर्म का ही जोगफल 1 है, माने सम ऑफ वन टर्म मतलब एक टर्म का ही जोगफल, तो एक टर्म तो फर्स्ट टाइम ही होता है, तो ये फर्स्ट टर्म और सम ऑफ ये इक्वल है, मतलब ए से 1 निकलने से यही आ जाएगा, यही फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो इसका -1 मतलब ए ऑप्शन ठीक है। तो इसके बाद ये वाला कितना था, ये तो ये 14 था, ये 15 है, ठीक है। तो मॉड ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन, मॉड बोला है, तो मॉड मैक्सिमम जो रिटर्न माने मैक्सिमम जो क्वांटिटी होता है वही मॉड होता है, माने मैक्सिमम जितना आएगा। तो ये 5 आ रहा है कितना, देखिए 1 2 3, तो ये 3 बार 5 आ रहा है, 5 आ रहा है 3 बार, 3 कितना आ रहा है, ये 2 बार 3 आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, 2 एक बारी है, 7 एक बारी है, 5 तो 2 बार 3 बार आ गया, 9 एक बारी है, 8 भी एक बार है, तो मैक्सिमम 5 ही ज़्यादा आ रहा है, माने 3 टाइम्स आ रहा है, तो ऑप्शन डी बी ठीक है, नंबर 5 ठीक है। ये 15 वाला ही ख़त्म था, ठीक है। तो इसका तो हो गया, तो नेक्स्ट ये नम सेक्शन इसके बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।